नमस्कार दोस्तों, ऐसी मेरी परमपिता परमात्मा से प्रार्थना है कि आप सब सुखी हो, स्वस्थ हो, मस्त हो और मजे में हो। आज मैं आपकी सेवा में एक नया वीडियो लेकर हाजिर हुआ हूँ। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे विनम्र विनती है कि अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगे तो मेरा चैनल सब्सक्राइब कर देना और मेरा वीडियो लाइक व शेयर कर देना। चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। आज के वीडियो में हम चर्चा करेंगे कि गुरु से प्रत्येक भाव में शुक्र अगर विराजमान हो तो जातक को किसी के बहकावे में आकर अपने जीवन में कोई कार्य नहीं करना चाहिए, बल्कि जो भी कार्य करे अपनी बुद्धि का उपयोग कर करे तो जीवन में सफलता और धन की प्राप्ति होगी। और गुरु शुक्र की युति पर भी बात करेंगे, क्योंकि जब गुरु से पहले भाव में शुक्र विराजमान हो तो गुरु शुक्र की युति बन जाती है। देखिए, गुरु ज्ञान का कारक, समृद्धि का कारक, धन का कारक, संतान का कारक, असूलों का कारक और शुक्र सभी भौतिक सुख देने वाला ग्रह, प्रेम संबंधों का कारक, सुंदरता का कारक। गुरु देवताओं के गुरु हैं जो देने में अधिक विश्वास रखते हैं। खुद कमी सह लेंगे, खुद दुख सह लेंगे, लेकिन साथ वाले को, दूसरे को दुख देना पसंद नहीं करते कि दूसरे को कोई दिक्कत ना हो मेरे कारण। शुक्र दैत्य गुरु जो हर स्थिति में सुख चाहते हैं। जब जीवन में विपरीत परिस्थितियां आए तो उनको ठीक करने के लिए शुक्र साम दाम दंड वेद सबका उपयोग करते हैं। हर तरह के जुगाड़ लगाते हैं, हर तरह की चालें चलते हैं। यानी शुक्र अपने ही उसूलों पर चलते हैं, कोई पक्के उसूल नहीं होते। परिस्थिति के अनुसार अपने सुख के लिए शुक्र प्रधान व्यक्ति अपने आप को बदल लेता है, लेकिन गुरु प्रधान व्यक्ति नुकसान में रहता है। अपने उसूलों के कारण आसपास के लोग उसको यूज कर लेते हैं। मगर शुक्र है भाई दैत्यों के गुरु और गुरु है देवताओं के गुरु। दोनों ही गुरु हैं, एक और दैत्य और एक और देवते। इसलिए थोड़ी आपस में अनबन है इनकी। खुलकर तो कोई झगड़ा नहीं करते क्योंकि ज्ञान है दोनों के पास, लेकिन वो कहते हैं ना, कोल्ड वॉर चलती रहती है। गुरु बढ़ावा है, एक्सपेंशन का कारक है, तो गुरु शुक्र को बढ़ाता है। और जब शुक्र अधिक बढ़ जाता है गुरु के कारण तो उसमें आत्मविश्वास बहुत अधिक हो जाता है, जिसके कारण उत्साह में आकर, किसी के बहकावे में आकर जातक कुछ गलत कार्य भी कर लेता है अपने जीवन में, जिसका उसको नुकसान होता है, धन का नुकसान होता है, बदनामी का डर बना रहता है। आइए प्रत्येक भाव में गुरु से शुक्र क्या फल देते हैं इसकी चर्चा करते हैं। सबसे पहले लगन, जैसे कह लीजिए, लगन कहना तो गलत होगा। कुंडली के किसी भी भाव में गुरु और शुक्र इकट्ठे विराजमान हो, यानी कुंडली के किसी भी भाव में गुरु और शुक्र की युति हो, 1 से लेकर 12 भावों में किसी भी भाव में। जहां गुरु मैंने एक भाव में लिखा है, गुरु कुंडली के किसी भी भाव में हो, मान लीजिए गुरु जहां हो
तो जहां 1 हो गया, आगे 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया, इस तरह समझना है। गुरु कुंडली के किसी भी भाव में विराजमान हो सकता है। जब गुरु से शुक्र पहले भाव में हो, यानी गुरु और शुक्र का ज्योति संबंध बन रहा हो जन्म पत्रिका में, तो जातक के पास भाई सभी भौतिक सुख होंगे। जितना धन उसके पास होगा, जातक उसका पूर्ण सुख लेगा। इसके अलावा धर्म की ओर, अध्यात्म की ओर भी जातक का ध्यान होगा। धार्मिक स्थानों की यात्राएं करेगा। लेकिन जब मुश्किल आ जाए, कोई कठिन परिस्थिति आ जाए जीवन में, तब जातक को ईश्वर अधिक याद आएंगे। नहीं तो भौतिक सुखों में ही उलझा रहेगा। इसके अलावा कुंडली में गुरु शुक्र की युति हो तो जातक का जो व्यक्तित्व होता है, जो पर्सनैलिटी होती है, वो चुंबकीय होती है। लोगों को अपनी तरफ खींचता है जातक। बातचीत करने का ढंग बहुत उम्दा होता है। किसी के सामने अपनी बात बहुत होशियारी से, बहुत चालाकी से रखता है। जातक का समाज में अच्छा मान सम्मान होता है। बड़े बड़े लोगों के साथ उठना बैठना होता है। मगर भाई एक तो जातक नशीले पदार्थों से दूर रहे। एक अगर शराब वगैरह पीनी ही हो तो मित्रों के साथ बैठकर ना पिए, घर में अकेला बैठकर पी ले। अगर सोसाइटी में बैठकर पीनी भी पड़े तो एक पैग से अधिक नहीं लगाना, इस बात का खास ख्याल रखना है। नहीं तो आप अपने राज लोगों को बता दोगे, या इस तरह की हरकतें हो जाएंगी आपसे, जिसके कारण समाज में आपकी बदनामी हो सकती है। एक और बात है भाई, ये नोट कर ले मेरी बात, जिनकी कुंडली में गुरु शुक्र की युति हो रही हो, कि कुछ पैसे बुरे समय के लिए अवश्य बचाकर रखें। गुरु के बढ़ावे के कारण, एक्सपेंशन के स्वभाव के कारण जातक एक बार जीवन में बहुत अधिक खर्च कर देगा और पैसों के कारण उसका हाथ बहुत तंग हो जाएगा। बीमारियां भी उसी समय जातक को घेरेंगी जब उसका हाथ तंग हो जाएगा। तो भाई उस समय जो आपने बुरे वक्त के लिए पैसा रखा होगा वो आपके बहुत काम आएगा। इसके अलावा अपने जीवन में रिश्तेदारों से संबंधित कोई चिंता ना करें। आप रिश्तेदारों का बहुत करते हैं, अगर फिर भी कोई नाराज हो जाए तो हो जाने दीजिए। उसकी अधिक चिंता अपने दिमाग पर में ना लगाएं। उसके कारण खुद के लिए कोई टेंशन क्रिएट ना करें। दूसरे भाव पर चलते हैं। गुरु से शुक्र दूसरे भाव में विराजमान हो तो भाई परिवार के सदस्य, कुटुंब के सदस्यों के साथ व्यवहार करने में अपनी बुद्धि से काम ले। किसी के बहकावे में आकर किसी से संबंध खराब ना करें। रिश्तेदारी में जो रिश्तेदार खास तौर पर ऑपोजिट सेक्स के हैं, अगर आप पुरुष हैं तो स्त्री रिश्तेदार मामा मामी मौसी चाची ऐसे हो गए। अगर स्त्री हैं तो पुरुष रिश्तेदार ससुर हो, मामा चाचा, इस तरह के रिश्तेदार, उनकी बातों में ना आए। वो आपका गृहस्थ जीवन खराब करने की कोशिश करेंगे और उनके कहने पर कोई खर्च ना करें। इसके अलावा गुरु से शुक्र दूसरे भाव में हो, खाने पीने का ध्यान रखें। नहीं तो 45 साल की उम्र के बाद भाई दिक्कतें आ सकती हैं। चुगली सुनने से और चुगली करने से बचें, नहीं तो समाज में आपकी बदनामी हो सकती है।
परिवार के लोगों से, कुटुंब से लोगों से कोई भी अपनी सीक्रेट बात, राज की बात साझी ना करें, शेयर ना करें। पड़ोसियों के साथ सिर्फ काम की बात करनी है, टू द पॉइंट बात करनी है पड़ोसी से, नहीं तो आपकी बात का मतलब कुछ का कुछ निकाल लेंगे। फिर आपको स्पष्टीकरण देना पड़ेगा कि जी मेरा मतलब तो ये था। ये स्थिति उत्पन्न ही ना होने दे पड़ोसियों के कारण। आपके पड़ोसी थोड़े चालाक स्वभाव के होंगे, जिनका गुरु से शुक्र दूसरे भाव में हो, गुरु से शुक्र भाई तीसरे भाव में हो। तो जीवन में परिश्रम करें, मेहनत करें, लेकिन मेहनत की दशा और दिशा सही होनी चाहिए। वो एक छोटी सी कहानी में आपको मुझे याद आ गई, सुना देता हूँ कि एक बार एक देश में अकाल पड़ गया, भोजन की बहुत कमी हो गई। तो चूहे बहुत थे उस देश में, चूहे भूखे मरने लगे। तो इमरजेंसी मीटिंग बुलाई चूहों के राजा ने। उसने कहा कि देखो परिस्थिति खराब हो चुकी है, लेकिन इसका एक ही सॉल्यूशन है कि मेहनत करो और दूर जाओ जहां से आपको भोजन प्राप्त हो सके, नहीं तो आप भूख के कारण मर जाओगे। तो चूहों ने वो बात अपने पल्ले बांध ली और चल पड़े। एक चूहा एक घर में दाखिल हो गया। तो उस घर में एक टोकरी थी, लकड़ी की टोकरी थी। चूहे ने उसको खाना शुरू कर दिया, टोकरी को यानी तोड़ना शुरू कर दिया कि इसके अंदर जो है मैं उसको खाऊंगा। उसने सोचा कि कोई अनाज वगैरह होगा। उसने बहुत मेहनत की, दांतों से भी खून आने लगा, लेकिन मेहनत करता गया और टोकरी को काट डाला अपने दांतों से। जैसे ही टोकरी को काट कर अंदर गया तो अंदर टोकरी में सांप बैठा था और सांप ने चूहे को खा लिया, क्योंकि वो सपेरे का घर था और जो टोकरी थी चूहा उसकी पहचान नहीं कर सका कि इस टोकरी में तो सांप होते हैं। तो भाई उसकी मेहनत की दशा और दिशा गलत थी। तो गुरु से शुक्र तीसरे भाव में हो। कई बार आपकी मेहनत की दिशा और दशा गलत हो जाती है और जीवन में आप नुकसान उठाते हो। दूसरे के काम को अधिक प्राथमिकता ना दें, अपना काम प्रायोरिटी बेस पर करें। खास तौर पर कार्य क्षेत्र में ऑपोजिट सेक्स के लोगों को खुश करने की कोशिश ना करें, क्योंकि वो आपसे डबल क्रॉस वाली चाल चलेंगे, काम भी निकलवा लेंगे और नुकसान भी पहुंचाएंगे आपको। इसके अलावा अपने बहन भाइयों से संबंध किसी के बहकावे में आकर खराब ना करें। अगर कोई खराब करने की कोशिश कर रहा हो तो उसकी बात सुने, फिर बुद्धि से सोचे और फिर एक्शन ले। गुप्त शत्रु बहुत होंगे आपके, क्योंकि लोगों से कैसे व्यवहार करना है थोड़ी कमी है इस चीज की आप में। तो जो आपकी अधिक तारीफ करे, आपसे बहुत अधिक मीठी मीठी बातें करे, उस पर भाई कभी भी विश्वास ना करें। दाल में कुछ काला समझे। जो मेरी बहनें अपनी आंखों की जो पलकें होती हैं उन पर अधिक मेकअप करती हैं, तो मैं खास तौर पर उनको कहना चाहता हूं कि पलकों के मेकअप पर कोई केमिकल वाला पदार्थ ना लगाएं, नहीं तो इसका असर आपकी आंखों की रोशनी पर हो सकता है। आगे चलते हैं। गुरु से शुक्र चौथे भाव में हो। तो भाई अपने परिवार के प्रति अपना फर्ज निभाएं, मगर परिवार के सदस्यों से
जितनी उम्मीद, जितनी एक्सपेक्टेशन कम रखोगे, उतना ही परिवार में आपका मान सम्मान अधिक होगा। इसके अलावा एक बात का खास ख्याल रखना, जब आपकी बॉडी, आपका शरीर हृदय की बीमारियों का कोई संकेत दे रहा हो, जैसे पसीना अधिक आना, दिल की धड़कन का अचानक बढ़ जाना, तो इसको इग्नोर ना करें। फौरन मेडिकल एडवाइस लें, डॉक्टर की सलाह लें। जीवन में एक इच्छा आपकी पूरी होती है, साथ ही साथ मन में दूसरी इच्छा जन्म ले लेती है। भाई, जो पहली इच्छा पूरी हुई है उसका सुख तो ले लो। इच्छाओं के चक्रव्यूह में फंसकर मन की शांति खराब ना करें। इसके अलावा जीवन में परिस्थिति कैसी भी हो, इसका असर अपनी नींद पर मत होने दे। आपके लिए सोना, अच्छी नींद लेना सबसे अच्छा टॉनिक है। जमीन जायदाद या घर बनाने में उतना ही खर्च करें जितना आवश्यक हो। दिखावे के लिए धन का खर्च ना करें। अगर घर में कच्ची जगह है तो उसमें बाग लगाएं, फूल लगाएं, तो इससे आपकी समस्याएं घटेगी। इसके अलावा गमले भी रख सकते हैं अपने घर में, वो भी आपकी किस्मत को चमकाने वाले होंगे। लेकिन जो गमले रखने हैं, घर के मुख्य रास्ता है, जो मेन रास्ता होता है घर में एंटर करने का, उस पर नहीं रखने, साइड में रखने हैं। गुरु से शुक्र भाई पंचम भाव में हो तो किसी से फालतू की बहसबाजी ना करें। अगर आपको आदत है नुक्ताचीनी करने की, किसी के काम में नुक्स निकालने की, तो छोटी सी बात झगड़े का रूप धारण कर सकती है और जीवन में बड़ी से बड़ी घटना घट जाए। आसपास के लोग चाहे कुछ भी कहें, आपने किसी भी घटना को अपना प्रेस्टीज इशू नहीं बनाना, अपनी इज्जत का सवाल नहीं बनाना। अगर कोई आपसे तर्क वितर्क करे तो हाथ जोड़ दे कि भाई तू बड़ा और मैं छोटा। इसके अलावा पेट के रोग, अंतड़ियों के रोग और लीवर के रोगों को इग्नोर ना करें। जीवन में जब ऐसी स्थिति आए कि भूख कम लगने लग गई हो तो फौरन डॉक्टर की सलाह लें। और आपको फूड आइटम से संबंधित जो कार्य है, जैसे खाने पीने का सामान है, अगर वो छोटे लेवल पर करोगे, या आगे कोई बंदा रख लो अगर आपको शर्म आती है। वैसे काम करने में भाई कोई शर्म नहीं होती। साइड बिजनेस कोई कर लो छोटा, कोई बड़ा काम भी अच्छा है तो कोई छोटा इस तरह का साइड बिजनेस कर लो जिसमें खाने पीने का सामान आप बेच सके, तो उसमें आपको लाभ होगा। अचानक जीवन में धन प्राप्ति के योग बनेंगे। प्रेम संबंधों में कोई सीमा क्रॉस नहीं करनी। अगर प्रेम संबंधों में आप लिमिट क्रॉस कर गए तो फिर भाई आप ब्लैकमेल हो सकते हैं। आप बहुत इंटेलिजेंट हैं, बुद्धि बहुत तीक्ष्ण है आपकी, इसका उपयोग सकारात्मक कामों के लिए करें। फ्री ना बैठे, टाइम पास करने के लिए कोई काम ना करें। इधर उधर घूमकर अपनी बुद्धि को गलत तरफ ना लगाएं, बुद्धि को अच्छी तरफ लगाएं, जिससे समाज में भी आपका नाम होगा और पैसे भी आप कमा सकोगे। अगले भाव पर आते हैं। गुरु से शुक्र छठे भाव में विराजमान हो। भाई बहुत अच्छा योग है। धन की कमी के कारण कोई कार्य नहीं रुकेगा आपका। दुश्मन बहुत प्लानिंग बनाएंगे, व्यूतबंदी बनाएंगे, योजनाएं बनाएंगे।
आपको नुकसान पहुंचाने की, मगर कामयाब नहीं होंगे। एक बात नोट करें, दूसरी जाति के लोगों के कारण आप जीवन में अधिक तरक्की करोगे। जब कोई प्रॉब्लम आए, समस्या आए, आपके खानदान के लोग, आपके कुटुंब के लोग आपका साथ नहीं देंगे, बल्कि आपकी तरक्की में बाधा उत्पन्न कर सकते हैं। इसके अलावा गुरु से शुक्र छठे भाव में हो तो सेक्स पर संयम रखें, संयम से सेक्स करें। अमूमन जीवन में एक दो बार सेक्स संबंधी दिक्कतें आती हैं, मगर भाई वो टेम्परेरी होंगी, उसकी अधिक चिंता नहीं करनी, समय के साथ ठीक हो जाएंगी। कई बार अधिक टेंशन के कारण हो सकती है, या कोई और मनोवैज्ञानिक कारण हो सकता है। इसके अलावा गुरु से शुक्र छठे भाव में हो तो अपना पर्सनल सेक्रेटरी या पर्सनल असिस्टेंट या काम करने के लिए कोई बंदा जो आपके अधिक नजदीक रहता हो, कोई ऑपोजिट सेक्स का ना रखे। अगर पुरुष है तो स्त्री ना रखे, अगर स्त्री है तो पुरुष ना रखे, वरना आपको उसकी लत लग जाएगी और फिर कठिनाइयों का, बदनामी का सामना करना पड़ सकता है। इसके अलावा एक बात और है पुरुषों के लिए कि कार्य क्षेत्र में पुरुष अपने जीवन में 2-3 बार कम से कम स्त्रियों के कारण नुकसान उठाएंगे, और 2-3 बार नुकसान उठाने के बाद समझेंगे कि जीवन में स्त्रियों से दूर रहने में ही भलाई है। अगले भाव पर चलते हैं भाई। गुरु से शुक्र सप्तम भाव में विराजमान हो, 180 डिग्री का संबंध बन गया, एक दूसरे के बिल्कुल सामने आ गए, तो भाई जीवन साथी से कूटनीति ढंग से और चालाकी से व्यवहार करना पड़ेगा। अगर सीधे साधे होकर जीवन साथी से व्यवहार करोगे तो कोई ना कोई झगड़ा बना रहेगा, एक दूसरे के बीच कोई ना कोई गलतफहमी बनी रहेगी। अगर बिल्कुल सीधे ही बन गए, अपने और अपने घर के राज, सीक्रेट बातें कभी भी जीवन साथी को ना बताएं, चाहे आप पुरुष हैं या स्त्री हैं। लेकिन एक दूसरे के प्रति अपना फर्ज बहुत ईमानदारी से निभाना है। पैसों की हेरा फेरी नहीं करनी, करैक्टर अच्छा रखना है, एक दूसरे को मान सम्मान देना है, पति ने पति धर्म निभाना है, पत्नी ने पत्नी धर्म निभाना है। शादी से पहले जो हो गया वह भूल जाएं, उसकी अधिक चिंता भी ना करें, नहीं तो उसकी चिंता के कारण आने वाला जीवन थोड़ा उस पर असर पड़ सकता है। जो लोग साझेदारी में, पार्टनरशिप में काम करते हैं तो अपने पार्टनर के साथ हमेशा मीठी वाणी में, अहंकार रहित वाणी में बात करें। जब आपको लगे कि आपका पार्टनर आपसे धोखा कर रहा है तो भाई कूटनीतिक ढंग से समय रहते पार्टनरशिप से अपना हिस्सा निकाल लीजिए। किसी झगड़े में नहीं पड़ना, किसी कोर्ट केस में नहीं पड़ना, वरना मामला उलझ सकता है। अष्टम भाव पर चलते हैं। गुरु से अष्टम भाव में शुक्र हो तो जिस जगह आपने घर बना लिया वो आपके लिए लक्की होगा। किसी के कहने पर घर को अधिक रेनोवेट ना करवाएं, बार बार तोड़ फोड़ ना करें, खास तौर पर छत की तोड़ फोड़ बार बार ना करवाएं, ना ही किसी दूसरी जगह घर बनाएं किसी के कहने पर कि जी आपकी लोकेलिटी अच्छी नहीं है, घर अच्छा नहीं है। किसी के बहकावे में नहीं आना। जो एक बार आपने घर बना लिया आपके लिए लक्की है हो सिद्ध होगा, अच्छा सिद्ध होगा। गुरु से शुक्र अष्टम भाव में हो तो जीवन में एक दो बार बहुत चिंता आएगी दिमाग पर। बात बहुत छोटी होगी मगर वो चिंता सोच के कारण होगी। छोटी सी बात को आप बहुत बड़ी बना लोगे
उस समय आप वहम भरम के चक्कर में फंस सकते हो। मगर भाई मैं कहना चाहता हूँ, कोई खराब दशा अंतर दशा के कारण वो चिंता आई हो है और किसी वहम भरम धागे तवीज के चक्कर में ना पड़ना तो आपके लिए अच्छा रहेगा। जीवन साथी की कही हुई बात सच होगी, इसलिए जीवन साथी एक दूसरे की प्रति अपनी वाणी अच्छी रखे, अपनी वाणी से एक दूसरे का भला मांगे, शुभ मांगे। नहीं तो अगर वाणी गलत जो होगी आपकी, बद्दुआ देंगे किसी को, तो वो सच हो सकती है। जब गुरु से शुक्र अष्टम भाव में हो, बिना कमाया धन, वसीयत से लाभ, इंश्योरेंस यानी बीमे से लाभ होने में थोड़ी डिले हो रही हो, विघ्न बाधाएं आ रही हो, तो भाई अच्छे के लिए ही हो रहा है, धैर्य से काम ले। इसके अलावा ससुराल पक्ष से आपको अच्छे संबंध रखने हैं। समय पड़ने पर आपके काम आएंगे वो लोग, चाहे आप पुरुष हो या आप स्त्री हो। गुरु से शुक्र नवम भाव में हो तो भाई भाग्य पूरी उम्र, पूरी आयु आपका साथ देगा। मगर एक बात नोट करें, जब खराब दशा अंतर दशा चल रही होगी, आप किसी बहुत बड़ी मुसीबत में फंस जाओगे, तो भाग्य के कारण एक बार नुकसान होगा और उसके बाद एकदम भाग्य साथ देगा। इसलिए जीवन में रिस्क इन्वेस्टमेंट, बड़ी रिस्क इन्वेस्टमेंट आपने नहीं करनी। हमेशा कुछ धन रिजर्व रखना है, भूल जाना है कि ये मेरा धन है। ऐसे वक्त आपके बहुत काम आएगा। घर के पूजा स्थल के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं करनी, कोई सेटिंग चेंज नहीं करनी कि इस मूर्ति को उठाकर वहां रख दिया, उसको उठाकर जहां रख दिया। जी जो सेटिंग चल रही है और आपके लिए लक्की साबित हो रही है, उस सेटिंग को आपने चेंज नहीं करना। बुजुर्गों का और ब्राह्मणों का आशीर्वाद लेते रहे, ये आपके सभी कार्य सिद्ध करने में आपका सहाय होगा। और हो सके तो जीवन में एक दो बार हवाई यात्रा अवश्य करें, इससे भी आपके भाग्य की वृद्धि होगी। अगर हवाई यात्रा किसी धार्मिक स्थान की करे तो वो अधिक लाभकारी सिद्ध होगी आपके लिए। गुरु से शुक्र भाई दसम भाव में हो तो कार्य क्षेत्र में इज्जत मान अच्छा होगा, दबदबा अच्छा होगा। जीवन में राजनीति से भी लाभ होगा, समाज में आपका नाम होगा, लोगों के आप बहुत काम आओगे। आप जितनी आपकी पावर है, जान पहचान है, बड़े बड़े लोगों के साथ मेल जोल है, उसका उपयोग कर कर आप कई लोगों के कार्य सिद्ध करवा दोगे। मगर कमी कहाँ होगी? जीवन में भाई आपको संतुष्टि नहीं मिलेगी, जीवन से बहुत असंतुष्ट रहोगे। जिसका एक कारण ये भी होगा कि जब आपको आवश्यकता होगी किसी की, आपको जरूरत होगी, तो दूसरा कोई ना कोई बहाना बना देगा। जितनी मदद आपने उसकी की थी उससे बहुत कम आपकी मदद करेगा। आप अपने पिता का दिल से करेंगे, मगर कई बार थोड़े अगर वैचारिक मतभेद हो तो अधिक चिंता करने की जरूरत नहीं है। फिर भी पिता की सेवा करते रहे। अपने कार्य क्षेत्र में होशियारी, चालाकी, छल कपट अगर आपको करना पड़े तो उसको टॉप सीक्रेट रखना है। खास तौर पर कार्य क्षेत्र में जो ऑपोजिट सेक्स के लोग हैं उनसे तो बिल्कुल ही टॉप सीक्रेट रखना है। मैं तो जहां तक कहता हूं कि गुरु से शुक्र दसम भाव में हो तो
कार्य क्षेत्र में जो ऑपोजिट सेक्स के लोग हैं उनके सामने आप भी एक सीक्रेट होने चाहिए कि उनको समझ ही ना आए कि ये बंदा कैसा है, तो आप तरक्की करेंगे अपने कार्य क्षेत्र में। नहीं तो कोई ना कोई प्रॉब्लम क्रिएट करते ही रहेंगे वो लोग। जीवन में जब कोई अच्छा स्थान मिल जाए, ऊंचा स्थान मिल जाए, तो अहंकार बिल्कुल नहीं करना। और जो लोअर लेवल के लोग हैं, आपके नीचे कार्य करते हैं, हमेशा उनकी सहायता करते रहना। गुरु से शुक्र 11वें भाव में हो भाई, तो आमदनी अच्छी होती रहेगी। जो बिजनेस करते हैं उत्साह में आकर जब बहुत अधिक इन्वेस्टमेंट कर दोगे, लोन लेकर इन्वेस्टमेंट कर दोगे, उस समय आपको मानसिक चिंता होगी। इसलिए ये काम बिल्कुल नहीं करना। जितनी आपकी क्षमता है उतना दिन लेकर इन्वेस्टमेंट करें। आमदनी बढ़ाने के चक्कर में रिस्क इन्वेस्टमेंट नहीं करनी, गलत जगह इन्वेस्टमेंट नहीं करनी। उसके कारण आपको मानसिक चिंता होगी। अगर अपनी क्षमता से अधिक पैसा इन्वेस्ट कर दोगे तो थोड़ा नुकसान की स्थिति भी उत्पन्न होते देखी गई है। जब गुरु से शुक्र 11वें भाव में आता है तो एकदम उत्साह में आकर जातक इन्वेस्टमेंट करने में बड़ा डिसीजन ले लेता है और कम सोचता है। किसी मित्र के साथ मिलकर आपने कोई कार्य नहीं करना, खास तौर पर किसी मित्र के साथ मिलकर कोई जमीन जायदाद प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट नहीं करना, ना ही मित्र के साथ मिलकर साझेदारी में कोई प्रॉपर्टी खरीदनी है, ना ही कोई कार्य करना है। क्योंकि मित्र और शत्रु की पहचान नहीं है आप में। किसी जातक के कारण आपकी बदनामी हो सकती है, इसका ध्यान रखें। और बदनामी का कारण ऑपोजिट सेक्स का कोई बंदा होगा। ससुराल से संबंध, आप उनमें आपको बहुत कूटनीति का उपयोग करना पड़ेगा। चाहे आप महिला हैं या पुरुष हैं, सबके साथ अच्छी वाणी का उपयोग करना है और ऊपर से सबका कार्य करें, चाहे दिल में कुछ भी हो। अगर अहंकार करोगे, अपने में ही रहोगे, तो ससुराल से जितना लाभ आपको प्राप्त होना होगा उतना लाभ प्राप्त नहीं होगा। एक बात मैं और कहना चाहता हूं कि जिनका गुरु से शुक्र 11वें भाव में विराजमान हो जाता है, तो भाई अपनी बहू से और दामाद से, इनसे थोड़ा अगर ये कह ले कि बचकर रहे तो गलत नहीं होगा। जब ये आपके बहुत नजदीक आए, एकदम से वो आपका बहुत अधिक करना शुरू कर दे, तो समझ जाइए कि ये आपसे कोई नाजायज लाभ उठाना चाहते हैं। जब तक आपका जीवन है, दामाद के नाम, बहू के नाम कोई प्रॉपर्टी नहीं करनी। किसी को देना है अपनी वसीयत में लिख दे, लेकिन जितनी देर तक जीवन है, अगर किसी को कुछ देना है तो अपनी क्षमता से कम ही दे, अधिक ना दे, नहीं तो आपको नुकसान हो सकता है। एक भाव रह गया भाई, गुरु से 12वें भाव में शुक्र, जल्दी से उस पर भी चर्चा कर लेते हैं। देव गुरु के ठीक पीछे दैत्य गुरु विराजमान हो गया। अच्छा फल देंगे। जीवन में कठिनाइयां अगर आए भी तो इतनी ही आएंगी कि जातक आराम से उनका मुकाबला कर सके। पैसों के कारण जीवन में कभी इतनी कमी नहीं आएगी पैसों की कि आपको मायूसी का सामना करना पड़े, किसी के सामने सिर झुकाना पड़े।
आपकी आवश्यकताएं बहुत आराम से पूरी होती रहेंगी जीवन भर। धार्मिक कार्यों में भी आपका योगदान प्रशंसनीय होगा, अच्छा होगा। जरूरतमंदों की भी आप सहायता करते रहेंगे। और एक बात और देखिए, गुरु के पीछे शुक्र आगे, जब अहंकार बढ़ेगा उसी समय आपके जीवन में इस तरह की घटना घट जाएगी कि अहंकार आपका अपने आप कम हो जाएगा। यानी आपको वो घटना आपकी औकात दिखा देगी और आपका अहंकार कम हो जाएगा। इसके अलावा भाई, गुरु से शुक्र 12वें भाव में हो तो जब 55-60 साल की उम्र हो जाए तो बीमारों की सहायता अवश्य करनी है। किसी की मृत्यु हो जाए, उसके घर पे जाकर पूछिए, अगर वो गरीब है, गरीब की मृत्यु हो जाए कि भाई किसी चीज की आवश्यकता तो नहीं है, अगर आवश्यकता है तो यथाशक्ति उसकी आप सहायता करें। ताकि ये तो भाई मृत्यु लोग है, जहाँ तो हम मेहमान हैं, हमें लगता है कि बहुत कुछ है लेकिन एक सपना है। जब 55-60 साल की उम्र में दुनिया के सभी रंग देख लिए तो फिर मृत्यु के बाद जो जीवन है उसके बारे में आपको सोचे और उसको अच्छा करने की कोशिश करें। अपनी गति आपकी अच्छी हो, ऐसी कोशिश करें, अच्छे कर्म करें और सीक्रेट रखते हुए अच्छे कर्म करें। नहीं तो आपके बच्चे, आपके आसपास के लोग नहीं चाहेंगे कि आप अच्छे कर्म करें, क्योंकि जो पैसा उनको मिलना था आपकी मृत्यु के बाद, वही पैसा आप दूसरों की भलाई में लगा रहे हो, इसलिए उनको अच्छा नहीं लगेगा। लेकिन भाई, जब आप मृत्यु लोक से जाओगे तो अकेले ही जाओगे। आपके साथ आपका जीवन साथी, आपके आसपास के लोग, आपके बच्चे नहीं जाएंगे। इस बात का ख्याल रखकर अच्छे कार्य कीजिए 55-60 साल की उम्र के बाद। तो भाई, ये तो मेरा वीडियो था कि गुरु से प्रत्येक भाव में शुक्र क्या फल देता है। आपने अपना इतना कीमती समय निकालकर ये वीडियो देखा, मैं आपका तहे दिल से आभारी हूँ। थैंक्स अ लॉट।